हाय एवरीवन, मैं हूं महक एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल आपके अपनी महक पे। एंड टुडे विल लर्न पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट। तो सबसे पहले एमएस पावर पॉइंट को खोल लेते हैं। आपको सर्च पे जाके अपना पावर पॉइंट लिखेंगे तो आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं ये है आपका इंटरफेस। इसे पावर पॉइंट का इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन मिलता है। होम पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मिलता है। यहाँ पे जाके आप अपनी पीपीटी बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर सकते हैं। आगे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिलती है। ये सैम्पल टेम्पलेट्स होती है। अगर आप इन पे सेलेक्ट करके अपनी कोई भी वीडियो बनाते हैं तो आराम से आपकी जो पीपीटी है वो बन जाती है। नीचे आपके पास रिसेंट्स में वो फाइल्स होती हैं जो आपने रिसेंटली बनाई है, जो सेव करी है। ऑटो सेव इसमें नहीं होता, आपको सेव करना पड़ता है। जो भी आप सेव करोगे वो आपको यहाँ पे सारी देखने को मिलेंगी। एंड मान लो आपको कोई भी ऐसी पीपीटी है जो साइड रखनी है एंड वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे इस पे स्टार पे क्लिक करके उसको फेवरेट्स वाले पैनल पे शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको करा, राइट। तो यहाँ पे आपको कोई भी पीपीटी अगर आपको जल्दी ढूंढनी है, कोई इंपॉर्टेंट है आपकी, तो आप इसको इस तरीके से फेवरेट्स में रख सकते हैं। देन हम पे एक न्यू का ऑप्शन मिलता है। न्यू पे अगेन आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी। नीचे आपको टेम्पलेट्स मिलती हैं। आप इसमें से किसी को भी सेलेक्ट करके इसमें एडिट करके अपने खुद की पीपीटी बना सकते हैं। एंड ओपन करके आपके पास ओपन का ऑप्शन होता है कि आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं, वेदर जो आपने ऑलरेडी एमएस पावर पॉइंट से बनाई है, या फिर आप यहाँ पे आपके पीसी में कोई है, या फिर कहीं से उठानी है आपको, या फिर आपको ब्राउज करनी है, आपके फाइल एक्सप्लोरर में है आपके पास, तो यहाँ से आप उन चीज़ों को देख सकते हो, राइट। अब दोबारा होम पे चल के ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर देते हैं। जब हम सबसे पहले इसको खोलते हैं हमें यहाँ पे ये इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ये जो फाइल, होम, डब्ल्यूपीएस, पीडीएफ, इंसर्ट, ड्रॉ, इन्हें हम टैब्स कहते हैं। ये सारे हमारे टैब्स हैं। एंड हर टैब के अंदर अपने अपने ग्रुप होते हैं। जैसे कि होम है, होम टैब के अंदर आपको क्लिपबोर्ड देखने को मिल रहा है, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सब ग्रुप्स हैं। इन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, राइट। एंड इस पूरे पैनल को, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, सारे ग्रुप्स मिला के इसको हम रिबन बोलते हैं। दिस इज अ रिबन। अब रिबन भी आपके पास ऑप्शन होता है आपको रखने का रखना। यहाँ पे आपको ये छोटा सा ड्रॉप डाउन दिखता है एरो का, इसे कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि किस तरीके से आप अपने रिबन को चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आपका फुल स्क्रीन मोड है। फुल स्क्रीन मोड, यहाँ पे आपका एक शो ओनली टैब्स दिखता है, आपको खाली यहाँ पे टैब शो होंगे, देख, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, राइट। इसी तरीके से आप अपना किसी पे भी क्लिक करिए आपके पास टैब आ जाएगा। एंड अगर आपको चाहिए ऑलवेज शो रिबन, हमेरा रिबन हमेशा शो करो, तो इस तरीके से रिबन हटेगा ही नहीं, वो हमेशा आपको शो होएगा। साथ में आपको हाइड क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ये यहाँ पे आपको ये ऑटो सेव, सेव एंड ये रीडू अनडू के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसको आप कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से आके हाइड और अनहाइड कर सकते हो, राइट। अब मूव करते हैं अपनी पीपीटी के टूवर्ड्स। तो सबसे पहला टैब जो हमें देखने को मिलता है वो है होम टैब। ये बहुत सिमिलर होता है एमएस वर्ड के, तो इसको अगर आप एक में भी समझ लेंगे तो आपको ये एमएस एक्सेल में भी काम आता है, एमएस वर्ड में भी काम आता है, राइट। तो सबसे पहले हम स्लाइड समझते हैं। ये होती है हमारी स्लाइड्स। आप अलग अलग मल्टीपल स्लाइड सेलेक्ट करके बना के अपनी पीपीटी को पूरा करते हैं। यहाँ पे आपको न्यू स्लाइड्स के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होती है टाइटल स्लाइड, जहाँ पे आपके पास सिर्फ आप टाइटल के लिए होती है। एक आपके पास टाइटल एंड कंटेंट के लिए होती है कि आप ऊपर टाइटल लिख सकते हैं, नीचे अपना कंटेंट लिख सकते हैं। कोई डिफ्रेंसिएशन वाली अगर आपको चाहिए, किसी चीज़ के बीच में आप डिफ्रेंशिएट करके दिखाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए टू कंटेंट स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट चूज कर लिया। इस तरीके से भी यहाँ पे आपको टाइटल देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना टाइटल लिख लिया, राइट। अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हम किसी कैसे भी इसको इसमें फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस यहाँ आपको ऊपर भी देखने को मिलते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये जो है अभी आपका फॉन्ट होता है, राइट। इससे आप कोई भी अपना फॉन्ट चूज कर सकते हो, आपको अपनी वीडियो में क्या फॉन्ट यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको काफी सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है बोल्ड में, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब इसके पास आपके पास बोल्ड का ऑप्शन होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+B। अगर इसको चाह इस पर आप बोल्ड कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा देती हूँ। मान लीजिए हमारा नॉर्मल फॉन्ट है, इस पर मैंने बोल्ड पे क्लिक करा तो ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट कीबोर्ड से करना चाहती हूँ तो आपको करना क्या है, सिंपली सी ये सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से
कंट्रोल प्लस बी दबा दीजिए, आपका बोल्ड हो जाएगा। आपको कीबोर्ड से ही इस ऑप्शन को बंद करना है तो वापस से कंट्रोल प्लस बी दबा दीजिए, आपका जो बोल्ड हट जाएगा। सेम गोज फॉर इटैलिक। इटैलिक आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इटैलिक क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो वर्डिंग्स है वो थोड़ी टिल्ट हो गई है इस तरीके से। बट अगर आपको यही सेम चीज कीबोर्ड से करनी है तो क्या करेंगे, नॉर्मल अपना चीज को, अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ आई प्रेस करने से आप देखें आपका जो फॉन्ट है वो इटैलिक फॉर्म में हो चुका है। अगेन आपको हटाना है तो दोबारा से आप कंट्रोल प्लस आई को क्लिक कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास अंडरलाइन का ऑप्शन होता है। अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं किसी भी कंटेंट को, जैसे ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी हेडिंग है, मुझे इसे अंडरलाइन करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड पर डायरेक्टली प्रेस कर सकती हूँ कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू से हमारा ये फीचर शुरू हो जाता है। एंड अगर आप आगे जाके किसी भी शॉर्टकट की में परेशान होते हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपनी एरो ले जाके उस पर्टिकुलर चीज़ पे होवर करेंगे तो आपको उसका एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन किस बारे में है। जैसे यहाँ पे मुझे बोल्ड का डिस्क्रिप्शन दिख रहा है कि ये बोल्ड फंक्शन है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, और नीचे डिस्क्रिप्शन है कि ये पर्टिकुलर फीचर करता क्या है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, राइट। अब मैंने इटैलिक पे गई तो इटैलिक में भी इसने मुझे एक दे दिया कि ये इटैलिक है, कंट्रोल प्लस आई इसका शॉर्टकट की है एंड ये इटैलिसाइज करता है आपके टेक्स्ट को। तो आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है एंड अगर उसकी कोई भी पॉसिबल शॉर्टकट की है तो वो आपको वहां पे देखने को मिलती है, राइट। सिमिलरली हमारे पास अब ये शैडो होता है। अब जैसे कि अब दोबारा इस पे थोड़ा अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे इसको थोड़ा शैडो दे के पीछे से थोड़ा हाईलाइट करना है अपने टेक्स्ट को। तो जैसे ही मैं शैडो देखती हूँ, आप देख रहे हैं जैसे कि शैडो करते ही किस तरीके से इसके पीछे एक शैडो की लेयर दिख रही है आपको। तो ये होता है शैडो के लिए, ताकि आपका जो हेडिंग है वो थोड़ा उठा उठा दिखे, थोड़ा एनहांस्ड वे में दिखे। तो यहाँ पे आप शैडो का यूज कर सकते हैं। मोस्टली शैडो काफी अच्छा फीचर है, आप इसे अपने काफी पीपीटीज में यूज कर सकते हैं। देन आपके पास स्ट्राइक थ्रू होता है। आपको किसी भी चीज़ पर कट दिखाना है तो आप ऐसे इस पर स्ट्राइक थ्रू करके दिखा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, स्ट्राइक थ्रू करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो ये स्ट्राइक वाला पैटर्न ये आ रहा है, राइट। सिमिलरली हमारे पास होता है एवी। ये एवी का फंक्शन क्या है, ये आपकी स्पेसिंग के लिए होता है, कैरेक्टर स्पेसिंग। आप जैसे मैंने यहाँ पे आपकी अपनी में क्लिक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पेस देना है तो आप लूज कर सकते हैं, वेरी लूज कर सकते हैं, मोर स्पेसिंग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे जाके आप बता सकते हैं कि आपको कितना स्पेसिंग देनी है, नॉर्मल देनी है, एक्सपैंडेड देनी है, कंडेंसेस देनी है, कितनी ज़्यादा आपको देनी है। एंड क्या फॉन्ट रहने वाला है वो भी आप यहाँ से, आपको फॉन्ट का स्टाइल मिल जाता है, साइज मिल जाता है, सारी चीज़ें वही सेम चीज़ें जो हमने ऊपर देखी, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें हमें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। अब हमारे पास ये नॉर्मल चीज़ है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिंग में वेरी लूज कर दूंगी, लूज कर सकती हूँ। तो ये आपकी मर्जी, आपको इस पर कैसे करना है, करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास होता है साइज। साइज के लिए फॉन्ट साइज, वैसे तो फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रही है, वो आपको साइड में देखने को मिलेगी, बट मैं बता देती हूँ। फॉन्ट साइज जैसे कि अब इसमें क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 72 तक जा सकता है या फिर इसके थ्रू 8 तक जा सकता है, बट इससे ज़्यादा इससे कम नहीं हो सकता अगर आप इस वाले पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करते हैं तो, राइट। बट अगर आप इस वाले ए का यूज़ करें, अब ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी भी शॉर्टकट की आपको देखने को मिल रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका ग्रेटर देन का साइन। यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन आप करेंगे तो आपका ये जो फॉन्ट है ये बड़ा होता जाएगा। वैसे ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन अगर आप करेंगे, स्मॉलर देन के लिए मैंने क्या यूज करा है, जो आपका स्मॉलर देन का साइन होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन। आप ओवर करके भी इस पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन, और यहाँ पे आपका इंक्रीज के लिए दिख रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, राइट। अब हम आते हैं इसकी हाईलाइटिंग पे। सपोज आपको अपनी हेडिंग को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट के अंदर लेके उसको हाईलाइट कर सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में टेक्स्ट के। एंड आपको हाईलाइट ना करके अपने टेक्स्ट को कलरफुल बनाना है तो उसके पास आपके पास ये ऑप्शन होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर से आप अपने फॉन्ट पे कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर आप इस पे दे सकते हैं, करेक्ट है। एंड अब आप सपोज आपको क्या करना है, जितनी फॉर्मेटिंग आपने इस पे लगाई, जैसे मैंने इस पे शैडो लगा रखा है, फॉन्ट लगा रखा है, इसका साइज बड़ा कर रखा है, अब मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग एक सिंगल क्लिक में हटानी है, मुझे मेरा डिजाइन नहीं पसंद आया। सो व्हाट विल डू, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। ये यूज होता है ताकि आप अपनी सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर पाए।
द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं कि जो मेरा फॉन्ट है वो बैक टू डिफॉल्ट हो चुका है। इसका वापस वही कैलिब्री लाइट की इसकी हेडिंग्स वाला फॉन्ट आ गया जो इस पर डिफॉल्ट पे था। इसका जो शेडो हमने ऑन किया था वो हट गया है, साइज 36 था उससे 44 हो गया है। तो सारी फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ से हट जाती है। अब सपोज आपने ये कर दिया बट आपको देखना है कि पहले फिर भी सही था या नहीं था, तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z का यूज कर सकते हैं। Ctrl+Z से जो भी फंक्शन आपने करा होता है, लास्ट आपका जो स्टेप रहा होता है वो वापस से रिपीट हो जाता है, इसीलिए जो मेरा पहले फॉन्ट था वो वापस आ गया, राइट। मेरा जो पहले फॉन्ट था वो वापस आ गया। सो आई होप आपको ये वाला फॉन्ट सेक्शन क्लियर है। नाउ कमिंग टू द स्लाइड्स अगेन, जैसे कि मैंने बताया यहाँ से आप स्लाइड्स ले सकते हैं। अब जैसे मेरी ये स्लाइड है, अब इस पे मान लीजिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट चेंज करना है, यानी कि अभी हम देख पा रहे हैं हमारी जो शीट है वो अलग फॉर्मेट में। अगर आपको इसका लेआउट बदलना है, जैसे अभी टाइटल एंड कंटेंट में है, सपोज मेरे को ये टाइटल ओनली पे चाहिए, तो अगर मैं लेआउट पे जाके करूंगी तो डायरेक्टली एग्जिस्टिंग स्लाइड का आपका जो लेआउट है वो बदल जाएगा, राइट। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कंटेंट दूसरी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से लेआउट न्यू स्लाइड के लिए आप न्यू स्लाइड का ऑप्शन यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की जैसे कि आप देख पा रहे हैं Ctrl+M, जैसे कि आप Ctrl+M करते हैं यहाँ पे आपकी एक और स्लाइड जो है ऐड होगी, वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ऐड होगी जो आपकी पहले थी, राइट। लेआउट से आप अपनी एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट बदल सकते हैं, करेक्ट। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक रीसेट देखने को मिलता है, या आपका रीसेट का ऑप्शन होता है, राइट। अगर आप इस पे अपनी किसी भी स्लाइड पे मान लीजिए आप रीसेट करते हैं तो उस पर जो भी फॉर्मेटिंग आपने लगाई है वो सारी आपकी रीसेट हो जाती है। ये अब ये बता रहा है कि क्या क्या रीसेट करता है, ये आपकी पोजीशन को, साइज को, फॉर्मेटिंग को, जो स्लाइड पे प्लेस होल्डर्स में डिफॉल्ट सेटिंग्स पे होती है एक्चुअल में डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाता है, आपकी पोजीशन को दोबारा रीसेट कर देता है, साइज को रीसेट कर देता है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने उस पर अप्लाई करी है वो रीसेट कर सकता है, राइट। अब Ctrl+Z करके हम अपनी फॉर्मेटिंग वापस जाएंगे। नेक्स्ट हम पे सेक्शन होता है, सेक्शन हम थोड़े बाद में देखेंगे, ये आपका एक बहुत इलाबोरेटेड टॉपिक है। तो मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट के लिए भी आप देखना ऑप्शन, पहले आपको वो चीज़ पर्टिकुलर सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको अलाइनमेंट करनी किस चीज़ के। जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा, राइट, हमारे अलाइनमेंट का ऑप्शन देखिए ऑन हो चुका है। अब आपका तो लेफ्ट अलाइनमेंट, इसके आपके Ctrl+L शॉर्टकट की रहती है। आप मिडिल पे क्लिक करेंगे सेंटर पे तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+E। इसको आप डायरेक्टली अगर अपने कीबोर्ड पे Ctrl+E दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मिडिल अलाइनमेंट है वो हो चुकी है। आप शॉर्टकट की होवर करने पे देख सकते हैं Ctrl+E, करेक्ट। सिमिलरली आपके पास Ctrl+R जो कि हमारी राइट अलाइनमेंट होती है, कंट्रोल के साथ आप R दबाएंगे तो आपको राइट अलाइनमेंट देखने को मिलेगी। एंड देन होता है जस्टिफाई। अब कोई बता सकते हैं सर क्या रोल होगा जस्टिफाई का। जस्टिफाई होता है कि ये अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे पर्टिकुलर टेक्स्ट को ब्रिंग बैक कर देता है, करेक्ट। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे Ctrl+J जस्टिफाई के लिए, स्पेस आउट वर्ड्स टू मेक लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ। जस्टिफाई पे वो बिल्कुल उसी तरीके से स्पेस आउट कर देगा, बिल्कुल आपके डिफॉल्ट सेटिंग पे वो ला देगा जैसे कि आपकी अलाइनमेंट पहले थी, करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। एंड स्पेसिंग पे आगे पढ़ेंगे। अब हम इसका थोड़ा कंटेक्स्ट बदल लेते हैं यहाँ पे जाके लेआउट पे इसको, राइट। अब मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ मैंने लिख लिया, ये मेरा कंटेंट है। अब आप देख रहे हैं आगे आपका ये जो पॉइंट आ रहा है ब्लैक कलर का, इसको हम कहते हैं बुलेट्स, क्योंकि मेरा बुलेट यहाँ पे ऑन है ऑलरेडी। तो इस बुलेट को आप बदल सकते हो, अगर आपको इस तरीके से चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, इस तरीके से चाहिए, टिक में चाहिए, एरोज में चाहिए, तो इस तरीके से अपने बुलेट्स को बदल सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो बुलेट्स हैं वो नंबर्स में भी होती है, 1 2 3 में चाहिए, 1 2 3 क्या है, आपको ब्रैकेट चाहिए, रोमन नंबर्स में आपको चाहिए, तो हर तरीके के आपको जो बुलेट है नंबरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे दिख जाता है क्या इसका साइज चाहिए आपको, राइट। यहाँ से आप इसको ओके ओके कर सकते हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट ले लिए इस तरीके से। अब इसी बुलेट पॉइंट पे मैं देख पा रही हूँ कि मुझे बहुत इसकी ना बिल्कुल स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, लाइक मैं स्पेसिंग नहीं चाहती हूँ इसके बीच में। तो आप यहाँ पे स्पेसिंग का कर सकते हैं, जैसे 1 है, ये 1.5 पे देखें, यहाँ पे स्पेसिंग इसकी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग करेक्ट कर सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो सेकंड पॉइंट है ये एक लाइन का स्पेस छोड़ के गया है, मान लीजिए मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, करेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मल एंटर करती हूँ तो वो नीचे लेता है, मुझे इतना नीचे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट के साथ एंटर दबाऊंगी। शिफ्ट के साथ एंटर दबाने से देख रहे हैं आप, शिफ्ट के साथ एंटर दबाने से क्या हुआ कि मेरी स्पेसिंग नहीं आई, शिफ्ट के साथ एंटर दबाएंगे तो स्पेसिंग नहीं आती, ये देखिए
एंड अगर आप नॉर्मल एंटर दबाएंगे तो आपकी स्पेसिंग आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में देख सकते हैं। करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड आपके पास ये होता है इंडेंट। इंडेंट यहाँ पे इंक्रीज लिस्ट लेवल, आप अपना इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं लिस्ट लेवल को, राइट। बहुत नॉर्मल है ये। यहाँ पे आपको मिलता है कि आप क्या इसका पोजीशन रखना चाहते हैं, आप क्या रोटेट, किस तरीके से अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन्हें कर सकते हैं। मोस्टली हॉरिजॉन्टली होता है। करेक्ट। अब आपके पास मान लीजिए कंटेंट ज़्यादा है तो उन्हें आप 2 कॉलम्स में भी कर सकते हैं, कंटेंट ज़्यादा होता तो। यहाँ पे कंटेंट ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मेरे पास एक कंटेंट आप देख रहे हैं, आप ये हमारे पास 2 कॉलम्स में आया, बिकॉज यहाँ पे हमने 2 कॉलम्स कर रखा है। 1 कॉलम में ये 1 पे ही आ रहा है। अब आपको सोच रहे होंगे कि मैं ये टेक्स्ट कैसे लेके आई, तो हमारे यहाँ पे जितनी भी ये माइक्रोसॉफ्ट की होती है तो उसमें आपके पास एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लिखते हैं, लिखेंगे RAND, रैन यानी कि रैंडम। रैंडम पैराग्राफ चाहिए, आप नंबर भी दे सकते हो, आपको पैराग्राफ कितने चाहिए, 2 3 4 5। अभी फिलहाल अगर आप कुछ नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से 3 5 दे देगा आपको, जैसे कि अभी मुझे बाय डिफॉल्ट इसने 3 पैराग्राफ दे दिए। अब ये 1 कॉलम है, अगर मुझे इसे 2 कॉलम में चाहिए तो यहाँ पे 2 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। तो जितने कॉलम्स आपको, मोर कॉलम्स पे जाके आप इसके कॉलम भी बढ़ा सकते हैं कि नंबरिंग कितनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स कर दिया, तो ये मेरे को 2 कॉलम्स में चीजें देखने को मिल रही है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड आपके पास ऑप्शन, जैसे कि अब मेरा ये आप देख रहे हो कि उसके ऊपर स्पेस है, जैसे ही मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट करा ऊपर स्पेस है नीचे स्पेस है। अब मैं चाहती हूँ ये थोड़ा ऊपर की साइड यहाँ पे आए, तो आप इधर जाके इसको टॉप पे अगर करते हैं तो देखो आपका जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली टॉप पे मूव हो गया। सिमिलरली आप इसको बॉटम में भी कर सकते हैं, आपके पास बॉटम का भी ऑप्शन होता है, बॉटम में नीचे आएगा, मिडिल में ये मिडिल में रहेगा, टॉप पे ये टॉप पे चला जाएगा। करेक्ट, राइट। अब एक बार इसमें थोड़ा दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट होती है कि आप अपनी किसी भी चीज को, लिस्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट। जैसे कि अब मैंने ये स्मार्ट आर्ट ली, इस तरीके से आपके पास स्मार्ट आर्ट डिजाइन का ऑप्शन खुलता है। आप इसमें कोई किसी भी तरीके का ले सकते हैं, जैसा भी आपको पैटर्न चाहिए। स्मार्ट आर्ट में आपको बहुत सारे पैटर्न इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस तरीके से मैं ले रही हूँ कि सबसे पहले मैंने, जैसे यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे अपना क्लिक करके टेक्स्ट दे सकते हो इसके अंदर। करेक्ट। इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा MS पावर पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ पे टेक्स्ट में मैं टैब्स के नाम लिख देती हूँ, जैसे कि हमारे पास होम टैब है एंड हमारे पास इंसर्ट टैब है। इस तरीके से हम चीजें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ MS Excel, राइट। यहाँ पे भी हमारे पास होम टैब देखने को हमें मिलता है, इंसर्ट टैब मिलता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें लिख दी है, राइट। अब हम इसको बहुत तरीके से एडिट कर सकते हैं, आप कोई भी ग्राफिक अपने हिसाब से ले लीजिए। सबसे पहले आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर में आपको एक नॉर्मल मिल जाएंगे, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल ग्राफिकल आउटलाइन फॉर्म में चाहिए, राइट। आप देख पा रहे हैं इसमें आपके फॉन्ट भी एकदम लाइट सा हो गया। इसमें कलरफुल चाहिए तो आप कलरफुल ले सकते हैं, अपने हिसाब से कलरफुल बना सकते हैं। आपके पास आगे अब होता है कि इसका आप कैसा पैटर्न चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए इसका पैटर्न चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे आपको बेवल के ऑप्शंस भी मिलते हैं, इस तरीके से ये बेवल मोड पे आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह 3D फॉर्मेट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। इस तरीके से 3D फॉर्मेट में भी मैं इसको कर सकती हूँ। एंड अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बॉक्स अनोइंग लगे तो आप डायरेक्ट उसे कट भी कर सकते हैं। तो सिमिलरली मेरी यहाँ पे एक ही चीज़ रह गई है एंड मैंने इसको यहाँ बीच में करके, यहाँ से आप इसका साइज रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा छोटा नॉर्मली, ठीक है, जैसे आपको सही लगे आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये करा रिसाइज। एंड सेंटर के लिए आप किसी भी लाइन के साइड में जाएंगे, आप देखेंगे ये एकदम स्टार सा बन रहा है, चारों तरफ एरो आ रही है, उसको पकड़ के आप अपना मूव कर सकते हैं। करेक्ट। इस तरीके से आप इस स्मार्ट आर्ट के डिजाइन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रीसेट ग्राफिक पे करेंगे, जितने भी चेंजेस आपने इस पे करे रीसेट हो जाएंगे। ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू शेप का आपको ऑप्शन मिलता है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये टेक्स्ट में या शेप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। देन आपको यहाँ पे ऐड शेप्स मिलती हैं, चाहो तो आप इस पे ऐड कर सकते हो, जिस तरीके से देखो यहाँ पे ऐड हो गई है, राइट। आपको यहाँ पे हटाने के लिए दोबारा कंट्रोल प्लस Z क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट राइट का आपके ऑप्शन मिलते हैं कि आपको लेफ्ट राइट में चाहिए। टेक्स्ट पेन आपको चाहिए कि जो आपने लिखा है टेक्स्ट पेन पे आप जाएगा। अब अगर आप डायरेक्टली यहाँ एडिट करें तो आप देख रहे हैं कि जो मेरी एडिट है वो यहाँ पे इस पार्ट में ऑटोमेटिकली हो रही है। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट पेन को यूज कर सकते हैं विदाउट अपनी शेप को छेड़े, राइट। तो ये क्लियर है आपको।
आगे जाके अब हम देखते हैं शेप्स। शेप्स के लिए हम एक और ले लेंगे। अभी हमने शॉर्टकट देखा था, एक और स्लाइड देने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+M का, हमारी एक और आ जाती है। इसको एक बार हम ले लेते हैं ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड पे जाके अब हम इस पे क्लिक करके हम दे देते हैं शेप्स। शेप्स पे आपके पास आपको सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स मिल जाते हैं, काफी शेप्स आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज आपको देखने को मिलते हैं, फ्लो चार्ट, स्टार्स, बैनर्स। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, मान लीजिए मैंने इस तरीके के स्टार बैनर के लिए, यू सीइंग दिस येलो पॉइंट, अगर आप इस येलो पॉइंट को पकड़ के मूव करते हैं तो आपकी जो शेप्स है वो मूव हो सकती है इस तरीके से। उसके जो पर्टिकुलर एंड पॉसिबल पैटर्न्स बन सकते हैं वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। करेक्ट, इस तरीके से आपको यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं। सिमिलरली आपका शेप फॉर्मेट खुलता है, यहाँ से आप अपनी एडिट शेप पे जाके एडिट कर सकते हैं शेप को किसी भी तरीके से। आप यहाँ से शेप बदल भी सकते हैं, कोई भी शेप आप ले सकते हैं, दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। उसकी आप यहाँ से कलरिंग चेंज कर सकते हैं, आप उसमें फिल दे सकते हैं, कोई आपको पर्टिकुलर कलर उसमें चाहिए, आउटलाइन आप उसको दे सकते हैं अपनी मर्जी की, उसको इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ग्लो का इफेक्ट दे रही हूँ येलो कलर में, तो देखिए इसके इर्द गिर्द एक ग्लो हमें देखने को मिल रहा है। अब टेक्स्ट के लिए होता है कि मान लीजिए किसी भी शेप के अंदर आप कुछ लिख रहे हैं, लिखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस पर डायरेक्टली डबल क्लिक करिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, राइट। और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, मान लीजिए डबल क्लिक से आपका नहीं आ रहा, नॉर्मल सेलेक्ट करके जब आप अपने राइट क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आराम से एडिट टेक्स्ट का। एडिट टेक्स्ट पे जाते ही आपको टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड अगर आपने पहले कोई टेक्स्ट नहीं लिखा होता तो यहाँ पे आपको एड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे कोई भी हम टेक्स्ट दे देंगे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब इस टेक्स्ट को भी हम पर्टिकुलर सेलेक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं जिस भी तरीके का हम चाहें, राइट। आप टेक्स्ट का फिल कलर चेंज कर सकते हो, आउटलाइन चेंज कर सकते हो, एंड इन्हें ऑब्वियसली बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी आप दे सकते हो। ये देख रहे हैं आप इसमें, राइट। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पर मैं फुल सेलेक्ट करा, Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन के साइन से आप इसे बड़ा कर सकते हैं, एंड किसी भी तरीके का आप इफेक्ट इसे दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन, शैडो से मैंने शैडो दी थी, थोड़ा उठा उठा इसमें प्यारा लगता है, राइट। तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट कुछ नहीं होता, ऑल टेक्स्ट में अगर आपको किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन देना है, ये डिस्क्रिप्शन ये इट्स स्टार saying hello students. I know it doesn't make sense, but yeah, ठीक है। So it's a star saying hello students. करेक्ट, इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। अब ये हो गया, द मोमेंट आप इसको कभी भी क्लिक करोगे एंड आप कभी भी इसके ऑल टेक्स्ट पे जा रहे हो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे इसका एक डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या कह रहा है, शेप का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन इसको बना सकते हैं, करेक्ट। इसमें आपको सेंड फॉरवर्ड बैकवर्ड बहुत ईजी है, कोई भी शेप आपको आगे पीछे भेजनी हो तो आप कर सकते हो, रोटेट, और इसमें आपका साइज एडजस्टमेंट जो कि आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, और आप इन ऑप्शंस को यूज करके भी। नाउ आई होप इट्स क्लियर इनफ। देन मूविंग फॉरवर्ड हमें यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन मिलता है। अरेंज के ऑप्शन से वही आप किसी चीज को क्या कहते हैं, किसी भी चीज को आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये शेप है, मैंने शेप को यहाँ पे रखा, करेक्ट। तो अब जैसे कि मैंने ब्रिंग टू फ्रंट पे ऑलरेडी है, मैंने इसको ब्रिंग टू बैक कर दिया तो वो पीछे चली गई, और इसका जो स्टार का शेप है वो ऐसे इस तरीके से आ गया, राइट। मैंने इसको सेलेक्ट करा, मैंने इसको सेंड बैकवर्ड कर दिया तो वो पीछे चली गई, ये ऊपर आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग कब होगी, जब आप दो चीजों को साथ में सेलेक्ट करेंगे। ग्रुपिंग के लिए आपको करना क्या है, जब आप एक को करेंगे दूसरे को क्लिक करने से पहले शिफ्ट बटन का यूज करें। शिफ्ट बटन का यूज करके अगर आप इस चीज पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों चीजें आपकी इकट्ठी जो है वो हो चुकी है। अब आप चाहो तो इसे आपस में ग्रुप कर सकते हो। ग्रुप अरेंज में जाके आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, मैंने ये ग्रुप कर दिया। अब मैं जितनी बार इन्हें पकड़ के इस तरीके से रोटेट करूंगी, आप देख रहे हो ये एक ग्रुप फॉर्मेट में ही मूव हो रही है। एंड इफ यू वांट आप इन्हें अनग्रुप भी कर सकते हो, आप इन्हें रीग्रुप भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हमें चीजों को करने हैं। अलाइनमेंट भी नो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ट्विक स्टाइल्स में आप इनका कलर, जैसे कि हम यहाँ पे ग्रुपिंग हो रखी है तो यहाँ पे कलर आपका दोनों सेलेक्टेड है, कलर इकट्ठे चेंज हो रहा है आपका। अंदर का फॉन्ट, अगर आपको पीछे बाहर कोई बॉडी नहीं चाहिए तो इस तरीके से काफी ऑप्शन है यहाँ पे। ग्रेडियंट पे आपको मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेम अगेन यहाँ पे कलर के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, यहाँ आउटलाइन के ऑप्शंस मिलेंगे, एंड यहाँ पे आपको इसकी
किस तरीके का आपको उसका फॉर्मेट देना है, स्टाइल देना है, उसके मिल जाएंगे। करेक्ट, आई होप इट्स क्लियर इनफ। अब चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। अब हमारे पास ऑप्शन है फाइंड का, राइट। फाइंड पे हम की देख पा रहे हैं, कंट्रोल प्लस एफ की हमारे पास होती है, तो हम डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एफ दबा के देखते हैं फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्विक, ठीक है। तो मैंने जब एंटर पे क्लिक करा तब उसने मुझे सबसे पहले एक क्विक दे दिया, मेरा क्विक कार्ड। फाइंड नेक्स्ट, दूसरा क्विक, तीसरा क्विक। इस तरीके से ये मुझे हर वो जगह बता रहा है कि क्विक मेरा जो वर्ड है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। मैच केस, मैच जो चीज कर रही है वही चीज आपको रिप्लेस करना है, डायरेक्टली रिप्लेस पे जाओ। अब आप बताओ क्विक को किस चीज से, इस वाले पर्टिकुलर क्विक को मुझे इस पे रिप्लेस करना है, राइट। अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है कि मैंने वो जो क्विक है वो रिप्लेस कर दिया है। करेक्ट, रिप्लेस ऑल से क्या होगा, जितनी भी जगह आपके पास क्विक लिखा है वो हर जगह देखो 14 रिप्लेसमेंट इसने बनाई है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, जहां जहां पे क्विक लिखा था वहां पे कर दिया। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी आपने चीजें करी थी वो आपकी वापस से हो जाती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नहीं हुआ क्योंकि वो उससे भी पहले वाला स्टेप था। दोबारा कंट्रोल प्लस जेड दबा लीजिए, देखिए हम वापस पीछे आ गए। तो कंट्रोल प्लस जेड से हम पीछे जाते जाते हैं। करेक्ट, तो हमने रिप्लेस फाइंड सीख लिया। सेलेक्ट किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। सिलेक्शन पेन पे हमें वो हर चीज देखने को मिलती है जो आपके इस पे मौजूद है। मान लीजिए टाइटल पे मैंने इस आग को बंद कर दिया तो मेरा टाइटल हट गया, लाया तो आ गया। इस तरीके से आप इस पर देख सकते हैं। क्लियर इनफ। देन टेम्पलेट्स का ये न्यू ऑप्शन है, टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक डिफरेंट ऐप खुल जाती है। इस तरीके से यहाँ पे आपको काफी डिफरेंट ऐप्स देखने को मिलेंगी जो कि आप डायरेक्ट एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपने यूज में इसको ला सकते हैं। करेक्ट, सो आई होप गाइज आपको इंसर्ट टैब अब क्लियर होगा। क्रिएट पीडीएफ से डायरेक्ट पीडीएफ बना सकते हैं। एड इन से अगर आपको कोई और फंक्शन ऐड करना है अपने पावर पॉइंट पे तो आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई होप इसमें आपको कोई और डाउट नहीं बचा है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।